क्या आपको भी समुच्चय चेक करने में प्रॉब्लम होती है? तो देखो इस वीडियो में पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा। करना क्या, ध्यान से देखो। तुम्हारे सामने एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि बोला जाता है कि बताएं कि कौन समुच्चय होगा कि कौन नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से एक ट्रिक है, उसको अप्लाई कर लेना। देखो जहां पर अपनी चॉइस अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर अपनी चॉइस की बात हो रही है, तो समझ लेना कि सीट नहीं कहलाएगा, समुच्चय नहीं होगा। और जहां पर अपनी चॉइस नहीं लगा सकते हैं, अपनी चॉइस से हम नहीं बता सकते, तो वहां पर उस एग्जाम्पल को आप सेट बोलोगे। मतलब जहां पर खुद की चॉइस होगी वो सेट नहीं होगा और बाकी सारी जगह होगा। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भारत के सबसे महान खिलाड़ियों का एक कलेक्शन है, बताओ कि एक समुच्चय होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, इस एग्जाम्पल में तुम अपनी चॉइस के हिसाब से इसका आंसर दोगे। तुम मान लो कि तुम विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या का एक कलेक्शन बना दिए, तो क्या जरूरी है कि मेरा भी वही आंसर आएगा? नहीं, तुम अपनी चॉइस के आंसर दे रहे हो, तो तुम्हारी चॉइस सबकी चॉइस तो नहीं हो सकती ना। कुछ समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 से कम एक प्राकृतिक संख्याओं का समूह है, तुम बताओ कि समुच्चय होगा कि नहीं होगा। तो ध्यान से देखो, मैं यहां पर अपनी चॉइस तुम नहीं बता सकते हो। अरे जो तुम्हारा आंसर होगा 1 2 3 4 वही सबका भी जवाब होगा। जहां पर तुम अपनी चॉइस अप्लाई नहीं कर पाओगे तो वही तुम्हारा सेट होगा। क्लियर? अरे बोलो।